नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि निब्बी की बेइज्जती होता देख युनमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो एलीट स्टूडेंट ग्रुप को लात मारकर निब्बी के साथ निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं क्योंकि अब युनमिंग भी इनके साथ मिलकर जेएस फूड कंपनी की इंटर्नशिप के लिए तैयारी करेगा। हमारी निब्बी जलपरी हानी युनमिंग के उस समय वाले स्वैग से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है कि युनमिंग की तारीफ कर करके इसे चने के झाड़ पर चढ़ाई जा रही है। युनमिंग जनाब भी चने के झाड़ पर चढ़ चढ़ के पूरे जोश में आ गया है और लंबे लंबे फेंके जा रहा है। ही भी लाइक हम वो है जो जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए वो लोग कैसे जीतते हैं। हम जीतेंगे भी और इंटर्नशिप भी हासिल करेंगे। एज यू नो कि पीते ही हमारी निब्बी को पट से चढ़ जाती है, तो नशे में टेबल पर रखे हुए ओयस्टर्स यानी कि सीप को अपने बॉडी पर लगाकर रोने लगती है कि ये मेरा साइज नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है। अरे जब ये जलपरी थी तब यही सब पहनती थी ना, और अभी जब ये नशे में है तो इसे ध्यान ही नहीं है कि ये इंसानी रूप में है। एनीवे, हानी को इस तरह से पगलाता देख सभी मेल ऑकवर्ड हो जाते हैं। जियोंग तो बिग के आंखों को बंद करने लगता है। ये योंग बोलती है, अबे पागल हो गई है क्या? और निब्बी रोते रोते अचानक से पागलों की तरह हंस हंस कर चिल्लाने लगती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसी एरिया में अपना परफेक्ट एप्पल और जिना किसी दूसरे रेस्टोरेंट से खाकर बाहर निकल रहे होते हैं। एक्चुअली परफेक्ट एप्पल जिना का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे डिनर कराने के लिए बाहर लेकर आया था, क्योंकि जिना ने उसकी जान बचाई थी, याद है? नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे सभी की नजर में जिना ने ही उसे डूबने से बचाया था ना। खैर, दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं और मौका पर चौका मारते हुए जिना उससे नेक्स्ट टाइम के लिए साथ में मूवी जाने का पूछती है। अपने शिक्यूं को मूवी जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता, पर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो जिना के एहसानों के तले दबा हुआ जो है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तभी उसकी रक्षक बनकर उसे उस सिचुएशन से बचाने के लिए वहाँ पर अपनी निब्बी की एंट्री होती है, जो टल्ली होकर डोलते हुए सभी के साथ जा रही होती है। उसकी नजर जैसे ही शिक्यूं पर पड़ती है, वो दौड़ते हुए उसके पास आती है और लिपट जाती है जैसे कि उसे जन्नत मिल गई हो। शिक्यूं बोलता है, किम हानी। नशे में धुत अपनी निब्बी बोलती है, तुम्हें मेरा नाम याद हो गया? चलो अब देखते हैं कि तुम्हें ये याद है या नहीं। और जिना उसे ढकेल कर शिक्यूं से अलग कर देती है और डांटने लगती है। निब्बी भी उससे झगड़ने लगती है। नशे की हालत में निब्बी जलपरी अपनी सच्चाई ना बता दे, इसलिए ये योंग उसका मुंह बंद कर देती है और जिना से बात करने लगती है। परफेक्ट एप्पल जिना से पूछता है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं? इस पर जिना बोलती है, हाँ थोड़ी बहुत जान पहचान है। युनमिंग जो वहीं पर खड़े होकर ये सब देख और सुन रहा था, जिना की बात सुनकर बोलता है, थोड़ी सी जान पहचान। उनकी बातों को इंटरफेयर करते हुए निब्बी फिर से बोलती है, शिक्यूंग अब तुम्हें कुछ याद आया? उस दिन हान रिवर पर मैं। ये योंग फिर से उसका मुंह बंद कर देती है और बाय बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते युनमिंग जिना की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और बिग उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहा होता है। दूसरे दिन कंपनी में अपना परफेक्ट एप्पल अपने पेन की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। एक्चुअली इसके पास एक पेन है जिसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। उस दिन रात को जब निब्बी ने सामने से आकर शिक्यूं से अपने प्यार का इजहार किया था, उस दिन इसने अपने पेन में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। शिक्यूं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, पर मैं तुम्हें खुद से कभी नहीं अलग होने दूंगी। मेरे लिए प्यार एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो 100 दिन में फट जाएगा। या तो मैं मर जाऊंगी या फिर प्यार में पड़ जाऊंगी। बस दो ही ऑप्शन है, इसीलिए अब तुम देखते जाओ, तुम्हें भी जरूर मुझसे प्यार होगा। और अभी ये वही रिकॉर्डिंग सुनकर आज का किस वाला इंसिडेंट याद करता है, और उसी किस को याद करते करते उसे उस दिन हान रिवर वाले किस के बारे में याद आने लगता है। पर इससे पहले कि उसे सब कुछ याद आता, जिना वहाँ आ जाती है। ये बंदी टांग अड़ाने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं से टपक ही जाती है। एनीवे, वो बोलती है, सर मैंने चेक करने के लिए एक रेस्टोरेंट रिजर्व कर लिया है। इधर ये योंग अपनी टल्ली निब्बी को उठाती है।
उठते ही हैंगओवर की वजह से निब्बी का सर घूमने लगता है और वो फिर से लेट जाती है। ये यंग उसे बताती है कि कल रात उसने क्या क्या कांड किया था। उसकी बातें सुनकर निब्बी बोलती है, क्या वो सपना नहीं था? हे भगवान, मैं कितनी पागल हूँ, एक नंबर की गधी हूँ मैं। वैसे शिक्युंग का क्या रिएक्शन था? ये यंग बोलती है वो हैरान था, पर साथ ही उसे देखकर लग रहा था कि उसे कुछ याद आया हो। निब्बी खुश होकर बोलती है, सच में? तो क्या उसे मैं याद आ गई? ये यंग बोलती है, ओए पगली, तू खुश है? अगर उसे याद आ गया ना तो तेरी जलपरी होने की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तू एक मछली है पगली, मेरी जूली की पुनर्जन्म। निब्बी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा अगर उसे ये पता चला कि मैंने उसकी जान बचाई है तो वो मुझसे प्यार करने लगेगा। ये यंग बोलती है, जूली तू एक जलपरी है, कोई भी इंसान जलपरी के प्यार में नहीं पड़ता, और तेरे जैसी पगली के प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये असली दुनिया है मेरी जान। हमें कैसे भी करके तेरा फैलाया हुआ रायता समेटना होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। निब्बी बोलती है, तो अब क्या करें? ये यंग बोलती है, ऐसा नाटक करो कि तुम कुछ नहीं जानती। उससे ये बोलो कि मैं एक भली लड़की हूँ और उस समय नशे के हालत में मैंने उल्टी सीधी हरकत कर दी, मुझे माफ कर दो, समझी? चलो अब चलते हैं। निब्बी बोलती है, कहाँ? फिर ये यंग उसे एक पोस्ट दिखाती है जिसमें शिक्युंग अभी कौन से रेस्टोरेंट को चेक करने के लिए गया हुआ है उसके बारे में बताया गया था। फिर क्या था, बिना ज्यादा समय गवाए दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों शिक्युंग और जिन्ना को हाय करते हैं, फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं, ये बोलते हुए कि बाकी सारे टेबल्स भरे हुए हैं, तो अगर हम यहाँ बैठ जाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिन्ना उन्हें मना करने लगती है, ये बोलते हुए कि वो लोग अभी काम कर रहे हैं, पर शिक्युंग जिन्ना की बात को काटते हुए बोलता है, क्यों नहीं, जरूर, वैसे भी हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया है, तो चलो साथ में खाते हैं। ये सुनकर जहाँ एक तरफ अपनी निब्बी खुशी से फूले नहीं समा रही, तो दूसरी तरफ जिन्ना का मुंह बन जाता है। उसके बाद ये यंग बहाना बनाकर जिन्ना को वहाँ से ले जाती है ताकि अपनी निब्बी जलपरी और परफेक्ट एप्पल अकेले में बातें कर सके। अब अपनी निब्बी बहुत खुश, वो शिक्युंग से शर्माते हुए बातें करने लगती है। दूसरी तरफ बाहर आकर ये यंग जिन्ना से बोलती है, मैंने सुना तुम और शिक्युंग एक ही बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हें ये बात उस बिल्डिंग में शिफ्ट होने से पहले से ही पता थी ना? तुमने शिफ्ट करने से पहले ही युनमिंग से ब्रेकअप करने का सोच लिया था, है ना? मुझे लगा ही था। खैर, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, एटलीस्ट तुमने 3 साल तो उसके साथ रहने की कोशिश की। तुम और युनमिंग तो शुरुआत से ही गुड मैच नहीं हो। तुम्हें मेरी टैरोट कार्ड रीडिंग तो याद ही होगी जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि तुम दोनों का ब्रेकअप होना तय है, वो भी तुम्हारी बेवफाई की वजह से। फिर वो अपने टैरोट कार्ड्स निकालती है और बोलती है कि तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारे और उस शेफ के तकदीर में क्या लिखा है? जिन्ना हंसकर बोलती है, क्या दोस्ती है, तुम मुझे यहाँ उलझा कर उसे अकेले में बात करने का समय दे रही हो। ये यंग बोलती है, ये तो अच्छी बात नहीं है, जहाँ एक तरफ तुम दिन भर उस शेफ के आसपास मंडराती रहती हो, वो उससे एक बार मिल तक नहीं सकती। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें जानना है या नहीं वो बताओ। अंदर हानी पूरा जग उठाकर पानी गटक रही होती है, जिसे देखकर खाली गिलास लिए शिक्युंग हैरान हो रहा होता है। पूरा पानी गटकने के बाद वो वेटर को एक और जग पानी लाने को बोलती है, जिस पर शिक्युंग बोलता है, लगता है तुम्हें पानी बहुत पसंद है। हानी बोलती है हाँ, और कल रात के लिए उसे माफी मांगती है। शिक्युंग बोलता है, तुम जब भी मिलती हो हमेशा मुझे हैरान करती हो, पर कल तो तुमने मुझे शॉक में ही डाल दिया। निब्बी हंसते हुए उसे माफी मांगती है। शिक्युंग बोलता है, वैसे मुझे क्या याद करना है जो मैं भूल गया हूँ? तुम जब भी मिलती हो हमेशा मुझसे यही कहती हो। निब्बी सच्चाई ना बताकर झूठ बोल देती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर फिर भी तुम मुझे याद नहीं रखते, जबकि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करती हूँ। मैं तुम्हें यही याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। शिक्युंग बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब याद आ गया है। तुमने मेरी जान बचाई थी जब मैं पानी में डूब रहा था। फिर उसके करीब आकर बोलता है, और ये रहा वो सीक्रेट जो तुम सबसे छुपाना चाहती हो, और पानी से भरा हुआ जग उसके पैर पर डाल देता है। निब्बी का पैर फिर से फिल्म में बदलने लगता है और निब्बी के फटके 4। तेरी, ये तो सपना देख रही थी। उसकी हरकतें देखकर शिक्युंग हंसने लगता है। हानी बोलती है, माफ करना, लगता है कल का नशा अभी तक उतरा नहीं। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है, और वो इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। शिक्युंग बोलता है, इन सभी डिशेस को मजे लेकर खाओ और मुझे फीडबैक दो ताकि मैं अपने डिशेस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। उसके बाद वो मस्ती से खाना खाते हुए सारे फीडबैक्स देने लगती है कि ये ऐसे बनता तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसे ऐसा बनना चाहिए, इसमें ये डालो तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। साथ ही पागलों की तरह हरकतें भी कर रही होती है, जो देख देख कर शिक्युंग बहुत हंस रहा होता है।
तभी ये योंग और जिना भी वहाँ आते हैं और सभी लोग खाने का मजा लेने लगते हैं। खाने के बारे में इतनी जानकारी होने की वजह से शीक्युंग हानी से बहुत इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है। अभी का नजारा देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि शीक्युंग को हानी यानी कि अपनी निब्बी की झल्ली सी पर्सनालिटी काफी पसंद आ रही है और वो उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा है। एनीवे, खाने के बाद जाते जाते शीक्युंग हानी से बोलता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? कल रात मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? अब तो निब्बी के दिल में गिटार के साथ पटाखे भी फूटने लगे। फाइनली इसके सपने की शुरुआत हो रही है। इसका परफेक्ट एप्पल इसे डेट के लिए पूछ रहा है। वो झट से डिनर के लिए हाँ बोल देती है। शीक्युंग बोलता है, ठीक है, खाने की जगह डिसाइड करने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा। फिर घड़ी में टाइम देखकर जिना को बोलता है कि तुम बाकी की डिशेस को टेस्ट करके आ जाना, मुझे रिहर्सल पर जाना है। शीक्युंग हानी से पूछता है कि अब तुम लोग कहाँ जाने वाली हो? हानी एक्साइटमेंट से बोलती है, नॉर्थ वेस्ट। येयोंग बोलती है, इसका मतलब है घर, हम घर जाने वाले हैं। ये सुनकर शीक्युंग फिर से हंसने लगता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगता है ताकि रिहर्सल पर जाते वक्त वो उन्हें रास्ते में ड्रॉप कर सके और जिना का मुंह बन जाता है। तभी रेस्टोरेंट का एक वेटर बाहर आकर शीक्युंग का रिकॉर्डिंग वाला पेन जिना को देते हुए बोलता है कि आप लोगों ने इसे अंदर ही गिरा दिया था। जिना वो पेन अपने पास रख लेती है ताकि बाद में वो शीक्युंग को उसे लौटा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिना को नहीं पता है कि इस पेन में रिकॉर्डिंग होती है, इसके लिए ये एक नॉर्मल पेन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उधर सरप्लस हाउस में जियोंग का बैचमेट सुनजे उससे मिलने के लिए आया है। सुनजे और जियोंग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पहले वो भी इनके साथ ही सरप्लस हाउस में रहता था। सुनजे इतना ब्रिलियंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया था और उसके बाद वो सरप्लस हाउस से शिफ्ट हो गया था क्योंकि उसे जॉब मिल गई थी। उस टाइम पर बिग इनके साथ नहीं रहता था, इसीलिए युनमिंग बिग को सुनजे के बारे में सारी बातें बता रहा होता है, जो सुनकर बिग बहुत ही खुश और हैरान हो रहा होता है। पर जियोंग इस बात से खुश नहीं है। स्कूलमेट होने के बाद भी सुनजे आज इतना सक्सेसफुल है और जियोंग अभी भी जॉब की तलाश कर रहा है। इस बात की शायद इसे इनसिक्योरिटी है या फिर ये कहूँ कि इसे जलन हो रही है। इसीलिए वो सुनजे से झूठ बोलकर बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि उसे जेएच फूड कंपनी में नौकरी मिल गई है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बातें सुनकर ये तीनों चुप हो जाते हैं कि ये क्या उल्टा सीधा बके जा रहा है। तभी जियोंग के फोन पर येयोंग का कॉल आता है। कॉल रिसीव करके जियोंग नाटक करने लगता है कि वो किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा है। फोन कट करने के बाद वो फिर से बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, जो सुनकर दे भी लाइक, इसने कोई सस्ता नशा कर लिया है क्या? सुनजे के जाने के बाद ये लोग जियोंग को घूरने लगते हैं। जियोंग बोलता है, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो बस वो बताया है जो होने वाला है। मैं जेएच कंपनी में जॉब लेकर रहूंगा। ओए युनमिंग, चलो पढ़ते हैं। युनमिंग मुस्कुरा कर बोलता है, बिल्कुल, चलो अपने सपने सच करते हैं। एंड नाउ दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड। तभी हानी और येयोंग भी घर लौटते हैं और ये चारों इंटर्नशिप के लिए स्टडी, तैयारी या डिस्कशन जो भी बोलो वो शुरू कर देते हैं। डिस्कशन के दौरान युनमिंग सबको बता रहा होता है कि सबसे पहले तो हमें अपना रिज्यूम सही से बनाना होगा क्योंकि वही फर्स्ट इंप्रेशन होती है। रिज्यूम में वो सारी चीजें डालनी होगी जिसकी तलाश जेएच फूड कंपनी कर रही है। जियोंग बोलता है, मैं तो कोरिया के बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, इससे बेस्ट और क्या होगा। युनमिंग बोलता है, वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की उतनी अहमियत नहीं होगी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अब्रॉड रिटर्न होंगे, प्लस आपकी उम्र भी तो ज्यादा है। और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और जियोंग बोलता है कि ऑनलाइन बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो पैसे लेकर अच्छा सा रिज्यूम बनाते हैं, मैं उन्हीं से बनवा लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। बिग और हानी भी जियोंग के पीछे पीछे आ जाते हैं। सौभाग्य से इंटरनेट पर उन्हें रिज्यूम बनाने वाली एक वेबसाइट भी मिल जाती है जिसे रिव्यू और फीडबैक बहुत अच्छे मिले हुए थे, पर रिज्यूम बनाने के चार्जेस बहुत महंगे थे। अब क्या किया जाए, पैसे तो तीनों में से किसी के भी पास नहीं है। फिर जियोंग के कहने पर बिग अपनी माँ को कॉल करके झूठ बोल देता है कि उसका लैपटॉप खराब हो गया है और पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, इसीलिए कुछ पैसे चाहिए, और अपने और जियोंग के लिए पैसे मंगा लेता है। फिर हानी भी मानियो को कॉल करके मोतियों की माला का लालच देकर पैसे का इंतजाम कर लेती है। उसके बाद शाम को सारा काम खत्म करने के बाद जब जिन्ना अपने घर आती है तो अपना पर्स सोफे पर पटक देती है और खुद भी बैठ जाती है। तभी उसके पर्स में से कुछ आवाजें आने लगती है। वो अपना पर्स खोल कर देखती है तो वो आवाज शीक्युंग के पेन से आ रही थी। एक्चुअली पर्स पटकने पर उस पेन का बटन दब गया था और पेन से हानी की रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाई देने लगी। जिन्ना पेन का बटन प्रेस करके फिर से हानी की बातें सुनने की कोशिश करती है, पर इस बार पेन से शीक्युंग की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, आज युनजिन 8वें फ्लोर पर शिफ्ट कर गई, उसने अपना परफ्यूम भी चेंज कर लिया।
और रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। वो फिर से पेन का बटन प्रेस करती है तो इस बार उसे डॉक्टर और शी-क्यूंग के बीच की बातें सुनाई देती है, जो सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि शी-क्यूंग को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है। और इसी के साथ एपिसोड का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।